प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सह आचार्य जेनोलॉजी, BA द्वितीय वर्ष, जैन तत्व एवं आचार मीमांसा के अंतर्गत आज हमारी चर्चा चल रही है लोकवाद पर। आज हम विचार करेंगे लोक अलोक का विभाजक तत्व क्या है। लोक और अलोक शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, अतः इसका विभाजक तत्व भी शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि शाश्वतिक पदार्थ का विभाजन शाश्वत से ही किया जा सकता है, अशाश्वत से नहीं। जगत में शाश्वतिक पदार्थ 6 हैं। 6 द्रव्य के अतिरिक्त और कोई शाश्वत पदार्थ नहीं है। आकाश 6 द्रव्यों में यदि हम देखें, विचार करें, जैसा कि आपको विदित है कि 6 द्रव्य हैं: जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों में आकाश स्वयं विभज्यमान है, इसलिए वह विभाजन का हेतु नहीं हो सकता। काल परिणमन का हेतु है। व्यवहारिक काल मनुष्य लोक के सिवाय अन्य लोक में नहीं होता। नैसर्गिक काल लोक अलोक दोनों में मिलता है। काल वास्तविक तत्व भी नहीं है। व्यवहारिक काल समय का विभाग तथा नैसर्गिक काल जीव अजीव की पर्याय मात्र है। जीव पुद्गल गतिशील और मध्यम परिणाम वाले तत्व हैं। लोक अलोक का निर्धारण के लिए स्थिर और व्यापक तत्व होना चाहिए, इसलिए ये भी योग्य नहीं है, विभाजन के योग्य नहीं है। शेष 2 द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, स्थिर और व्यापक तत्व हैं। इसलिए यही अखंड आकाश के विभाजक तत्व हैं। जिस आकाश खंड में ये व्याप्त हैं उसे लोक कहते हैं और शेष आकाश को अलोक कहा गया है। ये अपनी गति स्थिति के लिए सीमा निर्धारक बनते हैं। ये जहां तक हैं वहीं तक जीव पुद्गल की गति स्थिति है। इससे आगे सहायक धर्म अधर्म नहीं मिलने से अलोक में जीव पुद्गल नहीं पाए जाते। इस प्रकार हमारे सामने निष्कर्ष निकला कि लोक अलोक का विभाजक तत्व धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है, क्योंकि ये शाश्वत भी हैं, अस्थायी नित्य भी हैं, गति और स्थिति के निमित्त भी बनते हैं। जहाँ तक इनकी गति है उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ इनकी गति नहीं है वहाँ जीव और पुद्गल कोई द्रव्य नहीं रहता, केवल आकाश आकाश ही है, इसलिए उस भाग को अलोकाकाश कहा गया है। अगला टॉपिक है लोक का परिमाण। धर्म अधर्म ससीम है। ससीम का अभिप्राय धर्म अधर्म की व्यापकता एक सीमित आकाश तक है, जिसे लोक कहा गया है। उसका परिमाण 14 रज्जु है।
14 रज्जु परिमाण धर्म अधर्म द्रव्य की व्यापकता है, वहां तक के आकाश को लोक कहते हैं। यानी लोक का परिमाण 14 रज्जु परिमाण परिमित है, इसलिए इतने भाग को लोक और इससे परे भाग को अलोक कहा गया है। लोक असंख्य प्रदेशी है, अलोक अनंत असीम और अनंत प्रदेशी है। लोक असंख्य प्रदेशी है, अलोक अनंत प्रदेशी है और अनंत है और असीम है। लोक 14 रज्जु परिमाण वाला है। इस लोक के 14 रज्जु में लोक के जो 3 भाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इस 14 रज्जु में ऊर्ध्वलोक 7 रज्जु से कुछ अधिक, अधोलोक 7 रज्जु से कुछ कम और मध्यलोक 1800 योजन परिमाण का है। एक रज्जु बराबर असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र एक रज्जु में समा जाते हैं। यानी एक रज्जु सुनने में बहुत छोटा लगता है, ये प्राचीन माप है, क्षेत्र की मापने का एक इकाई है, एक तरीका है, लेकिन एक रज्जु बराबर असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र। यह लोक अधोलोक 7वें नरक तमस्तमा के नीचे से प्रारंभ होकर ऊर्ध्वलोक में सिद्धशिला के अंतिम छोर तक व्याप्त है। इस प्रकार लोक अलोक का विभाजक तत्व और लोक अलोक का परिमाण, इस विषय पर आज की चर्चा हमारी पूरी हुई। अगली चर्चा हमारी होगी लोक के प्रकार पर। हम देखेंगे कि लोक के कितने भेद हैं